हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग तो बुक से पढ़ रहे थे और मुझे लग रहा था कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी समझ ना आ रहा हो तो आखिर हम लोग उसी टॉपिक पे अभी पढ़ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज से बोर्ड में पढ़ाऊंगी आपको। अगर ऐसा कोई पिक्चर आता है जो कि थोड़ा टफ होगा, जो बोर्ड में नहीं किया जा सकता, वो मैं फिर बुक से पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग बोर्ड में पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो कल हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 37 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो 37 नंबर तक हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 39 नंबर से। तो 39 नंबर में जो भी पिक्चर दिया गया, मतलब ऑप्शन, मतलब 39 नंबर में जो भी 4 ऑप्शन पिक्चर दिए गए हैं, पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, उसके बाद उसमें से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये पिक्चर्स जो है वो 39 नंबर में दिया गया है। और अब हमें इसमें से बताना है कि इन चारों में से एक कौन सा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देख के बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है। तो आप लोग कैसे बताओगे कि इनमें से कौन सा अलग है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट वाला पिक्चर में जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला चीज सीधा मूव किया हुआ है, लेकिन इस वाले पिक्चर में उल्टा किया गया है ना। फिर सेकेंड वाले पिक्चर में भी इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है, यानी कि उल्टा दिया गया है, इसमें भी उल्टा है। और इस वाले पिक्चर में भी एक सर्कल है जो कि इस हाफ में इधर है और इस हाफ, मतलब इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है। और इस वाले पिक्चर में इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है। वैसे आपको पता चल जाएगा। तो उस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है। ठीक है, तो जो अलग है उसको हम लोगों को क्या करना है, उसी को हम लोगों को टिक कर देना है। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो इन 3-4 पिक्चर्स में से है, ये वाला जो है वो अलग है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा 39 नंबर का। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारा 40 नंबर वाले पिक्चर में। तो 40 नंबर में क्या दिया गया है, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट हमारा ये पिक्चर दिया गया है 1 नंबर, सेकेंड में हमें ये दिया गया है 2 नंबर, थर्ड में हमें और फोर्थ में हमें दिया गया है देखो, ये पिक्चर्स हमें दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो इसमें अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि इन चारों में से कौन सा अलग हो सकता है? तो आप लोग पहले चारों पिक्चर्स को गौर से देखो कि कौन अलग हो सकता है। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में जो बाहर की तरफ पिक्चर बनाई गई, यानी कि बाहर की तरफ इस तरह से बनाई गई, इस तरह से, लेकिन अंदर की ओर क्या बनाई गई, एक ट्रायंगल बनाई गई जो इससे कहीं से रिलेट नहीं करता। मतलब अंदर में भी यही होना चाहिए था, लेकिन अंदर में क्या एक ट्रायंगल दिया है,
ये अलग है। फिर हम लोग देख लेते सेकेंड। तो सेकेंड में बाहर एक ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब कि ये इसमें एक ट्रायंगल है और अंदर भी ट्रायंगल ही है, बस उसको क्या किया, टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया है। बाहर भी सेम पिक्चर है, अंदर भी सेम पिक्चर, लेकिन इसमें बाहर अलग पिक्चर है और अंदर भी अलग पिक्चर है। फिर थर्ड वाला पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, तो थर्ड वाला में इस तरह से पिक्चर बनाया गया है और अंदर में इस तरीके से एक पिक्चर बनाया गया, यानी कि बाहर भी सेम पिक्चर है, अंदर भी सेम पिक्चर। बस डिफरेंस क्या है कि अंदर वाले पिक्चर को उल्टा कर दिया, टर्न कर दिया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले पिक्चर में कैसा पिक्चर बनाया गया है, फोर्थ वाले ऑप्शन में इस तरह से और अंदर भी ऐसा, यानी कि बाहर भी सेम और अंदर भी सेम। तो वन वाले में जो है बाहर अलग है और अंदर अलग है पिक्चर में, यानी कि जो 1 नंबर वाला पिक्चर है वो क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों में से डिफरेंट है, तो हम लोग उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को बस टिक ही करना है। मैंने जैसे कि लास्ट क्लासेस में पहले जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो गलत है उसको क्रॉस कर देना, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एग्जाम में जो गलत है उसको क्रॉस नहीं करना, बस जो सही है उसको टिक कर देना। तो इसमें हम लोगों को जो 1 नंबर है वो अलग हो गया और 1 नंबर अलग कैसे वो मैंने बता दिया, तो उस हिसाब से हम लोगों को 1 नंबर को टिक कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 41 नंबर। अब हम आगे हम लोग 41 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 41 नंबर में कैसा पिक्चर बनाया गया है मैं पहले यहाँ पे बना लेती हूँ। एक देखिए ये इस तरह का एक शेप है और उसके ऊपर ये शेप बनाया गया है ना, इसके जस्ट ऊपर ये शेप बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना के भी, जब बना के पिक्चर को रफली बना के देख रहे हो तो आप लोग ध्यान दे के बनाना कि किसमें क्या डिफरेंट है, तो वो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले पिक्चर में एक सर्कल दिया गया है और एक और सर्कल जो कि उसके ऊपर से गया है ना। इस सर्कल के ऊपर हम लोगों ने इस सर्कल को बनाया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। नेक्स्ट पिक्चर इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको डिफरेंट लगा, एक स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया, लेकिन इन सब में सारे ये भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी एक स्क्वायर ही बनाया गया है। ये सर्कल है तो इसके ऊपर भी एक सर्कल बनाया गया है। इस पिक्चर में क्या दिखा आपको, एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ वाला हमारा पिक्चर क्या बनाया गया है। फोर्थ वाले पिक्चर में एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाया गया, यानी कि ये जो 3 है और ये 4 नंबर है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा अलग आपको लगा, पहला पिक्चर में हम लोगों ने देखा स्क्वायर के ऊपर ही स्क्वायर बनाया गया, दूसरा में भी सर्कल के ऊपर सर्कल बनाए हम लोग, थर्ड वाले में एक स्क्वायर के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और फोर्थ वाले में भी एक ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, यानी कि जो थर्ड नंबर वाला पिक्चर है उसमें क्या था, एक स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल बनाया गया, यानी कि ये इन तीनों में से अलग हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। तो जो अलग है उसको हम लोगों को टिक कर देना है, यानी साइन कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 41 नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा 42 नंबर का। तो पहले मैं यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, मतलब पिक्चर बना देती हूँ क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट पिक्चर है हमारा ये 42 नंबर हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर हमारा ये है, सेकेंड पिक्चर हमें दिया गया है जो ये है, ये सेकेंड पिक्चर है। और थर्ड पिक्चर हमें जो दिया गया है वो एक ट्रायंगल है और ये जो फोर्थ पिक्चर हमें दिया गया है वो है एक रेक्टेंगल। तो आप लोगों को इसमें से डिफरेंट कौन सा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3-4 शेप्स दिया गया है,
तो जब आप देख रहे हो कि इस वाले पिक्चर में क्या है, पूरा ब्लैंक है, पूरा खुला हुआ है, ठीक है ना, पूरा खुला हुआ। लेकिन जब बाकी के पिक्चर्स आप लोग देखोगे 3, 2, 3 और 4 सारा क्या है, पैक है। कहीं से हवा जा सकता है क्या, या कहीं से हम एक उंगली डालना चाहे तो कहीं से जाएगा नहीं। ये सब पिक्चर क्या है, पैक है एकदम, चारों तरफ से बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या, ट्रायंगल जो है इसका हाफ बना गया है, यानी कि ये तीनों जो पिक्चर है वो सेम हो गया और ये वाला पिक्चर जो हो गया वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जो डिफरेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। जो डिफरेंट है उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ये हमारा डिफरेंट हुआ, किस हिसाब से डिफरेंट हुआ पता चल गया ना आप लोगों को। तो उस हिसाब से हम लोगों को अच्छे से देखना है कि कौन डिफरेंट होगा, और फिर अच्छे से, ये नहीं कि कुछ भी हम लोग देख के डाल देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझना भी होगा कि डिफरेंट कैसे हुआ। तो ये हमारा जो 1 नंबर वाला पिक्चर था वो डिफरेंट है। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। तो हम आ गया 43 नंबर वाले क्वेश्चन में। आई होप कि आपको बोर्ड में अच्छे से और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बुक से तो हम लोग समझ ही रहे थे, लेकिन हो सकता है आप लोगों को बुक से कभी कभी नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं बोर्ड से बता रही हूँ, ठीक है। तो बोर्ड से, जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम अब पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, इसीलिए हम लोग बोर्ड से समझ रहे हैं और आसानी से समझ जाए और जल्दी जल्दी समझ जाए, इसलिए आज मैं बोर्ड से बता रही हूँ, है ना। तो हम आ जाते हैं 43 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 43 नंबर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पिक्चर हमारा दिया गया है, यहाँ लिखा गया 1, ये हमारा फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है। सेकेंड हमारा है जिसमें लिखा गया है 3। थर्ड पिक्चर है जो थोड़ा सा टेढ़ा गया होगा, उसके लिए सॉरी। जो हमारा थर्ड पिक्चर है उसमें लिखा गया है 6, और जो हमारा फोर्थ पिक्चर है इसमें लिखा गया है 5। तो अब इनमें से कौन एक डिफरेंट है वो हमको कैसे पता चलेगा। तो आप अच्छे से देखो कि 1 जो है वो कोई भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के अलावा। 1 का टेबल में 1 आएगा, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। तो ये हो गया। फिर 3 आप लोग देख रहे हो, तो 3 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपना टेबल में आता 3 में। बाकी वो किसी से गुण नहीं खाता, मतलब किसी से गुना नहीं कर सकते हम लोग, तो किसी का टेबल में वो नहीं आता। यानी कि 1 और 3 एक समान हुआ, क्योंकि दोनों किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर आ गया हमारा थर्ड नंबर जिसमें 6 लिखा हुआ है। तो 6 जो है वो बहुत सारे टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है। 6 में, इन बहुत सारी टेबल्स में आता है 6। तो 6 जो है वो इन दोनों से डिफरेंट हो गया। अब आगे हमारा फोर्थ नंबर वाला जो कि है 5 दिया हो गया। तो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल को छोड़ के किसी के टेबल, जब हम लोग गुना करेंगे किसी के टेबल में नहीं आता है। यानी कि 1, 3 और 5 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता। यानी कि ये 3 जो है वो सेम हो गया, और जो 6 जो है वो सबके टेबल में, बहुत सारे टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 6 में, और बहुत सारे टेबल में 6 आता है। तो इसलिए 6 हमारा अलग हो गया इन तीनों में से। तो जो अलग है उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत इजी था, अच्छे से आप लोग समझोगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। अगर आप लोगों को टेबल नहीं पता तो पहले आप लोग टेबल जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वो मैथ्स क्लासेस में आप लोग को पढ़ाई जाएगी। अभी ये रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, तो मैथ्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहता है कुछ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन दिया रहता है। तो इसमें कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ ऐसा जो कि आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आता। तो आप लोग को दिमाग इसमें लगाना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। तो 44 नंबर में जो जो पिक्चर्स बनाया गया पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो फर्स्ट पिक्चर हमारा बनाया गया ये 1 नंबर है। सेकंड हमें दिया गया है 4 लिखा हुआ है। थर्ड वाले पिक्चर में हमें बनाया गया है, लिखा गया है 8, और 4 नंबर वाले पिक्चर में हमें लिखा गया है 11। ये तो इतना इजी, आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे कि कौन सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ आप लोग देखो कि 2 आता है सबके टेबल में, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में,
ठीक है। 2 किसी से भी गुना हो सकता है। 4 भी आता है बहुत सारे टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, ठीक है। 8 भी आता है सारे टेबल्स में। और फिर जो 11 है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, बस अपना टेबल को छोड़कर, मतलब 11 का टेबल में ही सिर्फ 11 आता है, बाकी वो किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 2, 4 और 8 जो है वो किसी भी टेबल में आता है, और जो 11 वो किसी के टेबल में नहीं आता है, यानी कि किसी से गुना नहीं होता है। इसीलिए जो 4 नंबर का ऑप्शन जो हमें 11 दिया गया है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है इन तीनों में से, इसीलिए इसको हम लोग टिक कर देंगे। तो ये हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम आगे 45 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 45 में भी वैसा ही कुछ दिया गया जो हम लोग 44 और 43 में पढ़े हैं, ठीक है। तो 45 का क्वेश्चन में फर्स्ट पिक्चर हमें दिया गया है, इसमें लिखा गया 1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है 3। फिर नेक्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है 5, और फिर नेक्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया है उसमें लिखा गया है 9। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो जो 1, 3, 5, 9 है वो किसी ना किसी के टेबल में अगर आता है तो वो हमारा इनमें से कौन सा टेबल्स में आता है और कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो इनमें से 3 जो है वो सेम होगा और 1 जो है वो अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा वो ही हमें देखना है। यानी कि अभाज्य संख्या देखना है, ठीक है। तो 1, 3 और 5 के अभाज्य संख्या, मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। जो 9 है वो टेबल्स में आता है, जैसे कि वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में खुद आता है। तो एक से ज़्यादा टेबल्स में जो आता है वही भाज्य संख्या होता है, और जो किसी टेबल में नहीं आता बस अपने टेबल को छोड़ के, तो वो अभाज्य संख्या होता है। तो 1, 3 और 5 की अभाज्य संख्या क्यों, क्योंकि वो और किसी के टेबल में नहीं आ सकता अपने टेबल को छोड़ के। 1 किसी और के टेबल में आता है क्या, नहीं। 3 किसी और के टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, बस अपने टेबल में आता है। यानी कि जो 9 है वो 3 में भी आता है और फिर अपने टेबल में भी आता है, तो एक टेबल से ज़्यादा में वो आता है। तो ये जो है 3 अभाज्य है और एक जो है भाज्य। तो जो एक भाज्य है वो 3 से अलग हुआ तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। तो 46 नंबर में भी सेम इसी तरह से एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर में जो हम लोग बनाया गया है वो है 3। सेकेंड नंबर में जो पिक्चर दिया गया है, तो सेकेंड नंबर में जो पिक्चर दिया गया है, पिक्चर यानी कि लिखा गया है वो है 6। थर्ड नंबर में जो हमें लिखा गया है वो है 9, और जो फोर्थ नंबर में लिखा गया वो है 11। तो ये इतना सिंपल है कि आपको देख के ही पता चल रहा, अगर आप लोग टेबल याद रखे हो तब, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए आपको टेबल भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अभी टेबल ना बता के, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही, मैं पढ़ा रही हूँ रीजनिंग, तो आपको डायरेक्टली मैं यहीं से पढ़ाऊँगी। टेबल अभी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर में 3 दिया हुआ है, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 9 और 4 नंबर में 11। तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 3, तो 2 6, 3 3 9, 3 4 12 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 11, मतलब ये जो 1 2 और 3 में दिया गया वो तीनों 3 के टेबल में आता है, और जो 4 नंबर में 11 दिया गया
वो नहीं आता। तो इन तीनों से ये क्या है, अलग हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 46 नंबर का कंप्लीट। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ही है, मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, फर्स्ट में पिक्चर दिया गया एक प्लस का साइन है। नेक्स्ट है हमारा एक माइनस का साइन है। ये 1 2 3 और फिर थर्ड वाले पिक्चर में एक मल्टीप्लाई का साइन दिया गया और 4 वाले पिक्चर में लिखा गया है 1। तो ये तो इतना सिंपल है कि आपको दिख रहा होगा कि कौन सा डिफरेंट हो सकता है। तो जो 1 दिया गया वो डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि मैथ में आता है प्लस का साइन, यहाँ पे सबका साइन दिखाई गया ना, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि गणित से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। और जो 1 लिखा गया वो भी मैथ से ही रिलेटेड है, लेकिन इससे कहीं मेल नहीं खाता, क्योंकि ये सब साइन है और ये है क्या, न्यूमरिक है, नंबर है। तो यानी कि ये जो 4 नंबर है वो हमारा डिफरेंट है इन तीनों में से, तो उसको क्या करेंगे, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 47 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हो गया। कैसे अलग है, कौन सा, वो समझ में आया ना आपको। ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या है, मैथमेटिकल साइंस है, मतलब साइन, SIGN, साइंस। ठीक है, साइन है तो प्लस एक एडिंग का साइन है, माइनस एक सब्ट्रैक्शन का साइन है और मल्टीप्लाई और ये क्रॉस का साइन एक मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, गुना का साइन है। और जो 4 नंबर में लिखा गया 1, इन तीनों से कहीं पे से मेल नहीं खाता, इसीलिए 1 जो है यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन वो हमारा इन तीनों में से डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या किया, टिक कर दिए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 नंबर। तो 48 नंबर में क्वेश्चन देखो आपको दिया गया। अब ये गणित से रिलेटेड नहीं, अब ये आपको बस देख के पता चल जाएगा कि कौन सा डिफरेंट है। तो फर्स्ट पिक्चर में लिखा गया कलम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर में लिखा गया है, सेकंड ऑप्शन में हमें लिखा गया पेन, ये हमारा सेकंड है। थर्ड ऑप्शन में हमें लिखा गया है पेंसिल। और फोर्थ नंबर में हमें लिखा गया है कागज। तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया कि कौन डिफरेंट है। कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कलम मतलब हो गया पेन, इंग्लिश में कलम को पेन ही बोलते हैं, तो सेम चीज हो गया, कलम से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से भी हम लोग लिखते हैं, और कागज से लिखते हैं कि कागज पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो कलम, पेन और पेंसिल है वो तीनों क्या एक समान है, एक है एक जैसा, और जो कागज है वो क्या अलग हो गया। तो कागज जो है वो अलग है, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना आपको कि तीनों सेम कैसे हुआ, कलम, पेन और पेंसिल तीनों लिखने का चीज है, तो हम लोग उससे लिखते हैं। लेकिन कागज क्या, कागज पे लिखने का चीज है, कागज से नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, कागज के ऊपर लिखते हैं। तो कागज जो इन तीनों में से तो डिफरेंट है, तो उसको टिक कर देंगे। तो समझ में आ गया आपको, जो डिफरेंट है उसको टिक कर देते हैं। तो 48 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 49 से करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। आई होप कि बोर्ड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा जितना बुक में समझ आता है। ठीक है, थैंक यू।